Hey everyone, good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science Channel for Unlimited Learning. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे कभी कभी 10 आवर्स ऑल्सो पर डे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बट प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा इस छोटे से वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपके नंबर ऑफ आवर्स के एफर्ट्स वर्सेस एफिशिएंट एफर्ट्स में क्या डिफरेंस है, प्लस आपके जो एफर्ट्स हैं क्या उसका रिजल्ट विजिबल अगर नहीं है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, ये रहा मेरा प्रोफाइल। मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। चलिए सीधा स्टार्ट करेंगे एफर्ट्स वर्सेस एफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर आपके एफर्ट्स सिंसियर हैं, एफिशिएंट है, आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना टाइम स्पेंड किया है उसे बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है और फिर भी रिजल्ट नहीं दिखता है, तो गेट एग्जाम का रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक ही दिन आएगा और वो भी आएगा मार्च 15 टू 18 के बीच में। तो इतना टेंशन नहीं लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस दिख नहीं रही, क्योंकि वो इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रिपरेशन है। इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कोई रिजल्ट या फिर आउटपुट दिखता नहीं है। टेस्ट के रिजल्ट अचानक एक दिन में या एक नाइट में या एक वीक में, इनफैक्ट 15 दिन में भी आसानी से इंप्रूव नहीं हो जाते, ना ही आपका नॉलेज डोमेन इंप्रूव होता है। यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट जानना चाहते हैं या रिजल्ट लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म एफर्ट्स के साथ में, तो भूल जाइए कि आपको कोई भी रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली फॉर गेट प्रिपरेशन। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर आप लोग नंबर ऑफ आवर्स जो हैं सही तरीके से, नंबर ऑफ आवर्स जो है पर डे बेसिस पे दे पा रहे हैं, 8 आवर्स 6 आवर्स 12 आवर्स जितना भी आप दे पाते हैं अपनी गेट प्रिपरेशन को लेके, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि वो जो प्रिपरेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसका दूसरा रीजन हो सकता है आपकी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी है क्या? देखिए कुछ छोटे छोटे रीजन बताता हूं। आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की कि आज मुझे शाम में 4 से लेके 6 बजे तक पढ़ाई करनी है। उन 2 आवर्स में आपने पढ़ना शुरू किया बट आप कहीं पे अटक गए, आपको डाउट आया, या तो आपने इंटरनेट पे खोजना शुरू किया उसके बारे में, या फिर आपने अपना फोन उठाया और ग्रुप्स पे अलग अलग जगह पे मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू किए, या फिर टीचर को मैसेज किए, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को मैसेज किए, या फिर अलग अलग ग्रुप्स पे मैसेजेस करना शुरू कर दिए। अब उस एक छोटे से डाउट का आंसर आपको पाने में टाइम लग गया 15 मिनट्स, और वो डाउट जो था इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था कि उसकी वजह से आप अपने 15 मिनट्स स्पेंड करें। ये है लैक ऑफ एफिशिएंसी, कि आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, आपको लगेगा सर हमने 2 घंटे पढ़ाई की, बट ये जो 15 मिनट आपने वेस्ट किए ये एक्चुअल में वेस्टेज थे। उस डाउट को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दो रीजन है। या तो आपके पास पुख्ता कोई ऐसा सोर्स हो जहां से आपके डाउट के आंसर आपको डायरेक्टली मिल पाए, नहीं तो फिर आप अपने डाउट्स को कलेक्ट करके रखो और एक साथ कहीं पे क्लियर करो। मैं बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता रहता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लासेस में भी और प्लस पे भी। अगर आप अनअकैडमी प्लस के मेंबर हैं तो प्लस पे देख लीजिए, नहीं तो स्पेशल क्लासेस में भी काफी सारे डाउट सॉल्यूशन लेता रहता हूं। बट अगर आप प्लस के मेंबर नहीं है तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपके डाउट सॉल्व कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम सेव करना है। दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन जो है इस एफिशिएंसी के कम होने का, वो रीजन है कि आपके पास कंटेंट कलेक्टिवली एक साथ नहीं है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा एक जगह से, उसी टॉपिक को फिर दूसरी जगह से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली। फिर दूसरी जगह से आपने पढ़ा, वहां से भी नहीं समझ में आया, हो सकता है ऐसा रीजन हो। या फिर आपने एक जगह से पढ़ा, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन लगाने गए नहीं बने, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे वाले, तो उसको सर्च करने में टाइम स्पेंड कर दिया। अब आपको अगर इन सारी चीजों का प्रॉब्लम है तो ये अनादर प्रॉब्लम है कि आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो बट वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे। अब नया कोर्स कौन सा पढ़ें? अब कोर्स, ये वाला कोर्स यहां से तो पढ़ लिया, बट इसके क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? क्या ये क्वेश्चन सही हैं या नहीं है? कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे? एंड ऑल में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है बॉस, इसे सॉल्व कीजिए। पहले से डिसाइड करके रखिए कि ये कोर्स यहां से मिलेगा, इसके क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। अगर आपके पास इन हैंड हाथ पे है तो बेस्ट है, नहीं है तो अपने पढ़ाई के टाइम के अलावा टाइम निकाल के और इन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई का टाइम डिस्टर्ब ना हो।
तीसरी चीज जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है इस चीज को अपने से दूर रखना। जब आप पढ़ाई करते हो और अगर आपके पास है प्रोविजन कि आप अपने लैपटॉप या बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, तो आप अपने फोन का मोबाइल डेटा ऑफ रखो, साइलेंट करो और रख दो दूर। कोई भी ऐसा कॉल आपके पास नहीं आएगा जो कि आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी के अभी देखें। आपका माइंड क्रेव करता है, अरे नोटिफिकेशन आया देखो तो सही, अरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं देखो तो सही, अरे ये लोग कहाँ गए थे देखो तो सही, ये क्या कर रहे हैं देखो तो सही, एक बार इंस्टाग्राम देख लिया जाए, एक बार लिंक्डइन देख लिया जाए, एक बार ये कर लिया जाए। तो उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी एफिशिएंसी हो सकती है वो हो नहीं पा रही है। मुझे दुख इस चीज का है कि आप सब लोग जो हैं वो अगर एफर्ट्स लगाते हैं और वो एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आई विल बी फाइन, मैं बहुत खुश रहूंगा कि मैं किसी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिखूं और आप उसे लाइक ना करें, उस पे कमेंट्स ना करें, उसको इमीडिएटली ना देखें, चाहे 4 दिन तक ना देखें। आई विल बी हैप्पी अबाउट दैट। मुझे नहीं चाहिए वो सारे लाइक्स या कमेंट्स, बट मुझे एक चीज चाहिए, वो है आपकी एफिशिएंसी। तो अगर आप जब पढ़ते हो कम से कम उस टाइम पे अपने फोन को दूर रखें ताकि डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएं। आपका माइंड ना क्रेविंग करना धीरे धीरे करके बंद करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। अपने लैपटॉप में भी आप अपने हाथ से अपने आप को दूर रखें, अपने लैपटॉप से अपने आप को दूर रखें, कीबोर्ड से थोड़ा सा दूर रखें और स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को सुने और यूज करें अपने माउस को, ताकि आप किसी भी सोशल मीडिया को वहां से भी एक्सेस नहीं करेंगे। कुछ भी करके आपके अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, क्योंकि आप अगर नंबर ऑफ आवर्स के एफर्ट्स लगातार लगा रहे हो लगातार और उस कंसिस्टेंसी की वजह से भी आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, तो इसके दूसरा रीजन वही है कि एफिशिएंसी नहीं है। पहला रीजन मैंने आपको बताया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा रीजन है एफिशिएंसी, कि आपका एफिशिएंट जो है वो नहीं है रिजल्ट। पहला पहला जो रीजन था वो ये था कि गेट में टाइम लगता है, रिजल्ट विजिबल होने में, आपकी प्रोग्रेस विजिबल होने में गेट की एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम लगता है। बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लेवल हाई तक हमें लेके जाना है अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटालिटी को, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, ताकि हम टफ से टफ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएं, बड़े से बड़ी चीजें आसानी से याद रख पाएं। इसलिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एफिशिएंसी में वो सारा टाइम एलिमिनेट हो जाए जहां से आप नई चीजों को एक्सप्लोर करने में देते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको आपको क्वेश्चन हाथ में मिले, डाउट सॉल्विंग इजीली हो जाए, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट आते हैं वो टाइमली क्लियर हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिल पाए, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए दूसरे कोई पर्सन रहें जो काम करें, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, ताकि आप सब लोगों का जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाला टाइम है वो सारा एलिमिनेट हो जाए और जितना टाइम मिले वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एफिशिएंसी के लिए मिले, आपकी पढ़ाई के लिए मिलेगा। कोच आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी है, स्ट्रेटेजी बननी है, स्टडी बननी है, स्टडी का प्लान बनना है। अगर आपको आइकॉनिक नहीं लेना है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। दोनों सब्सक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक कोड, और ये कोड है VDEEP10। ये कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता है और मेरी टीम का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को एक ऑफर भी मिलेगा। अगर आपने 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, चाहे वो प्लस का हो या आइकॉनिक, तो 6 मंथ एक्स्ट्रा, 18 पे 4 मंथ, 12 पे 3 मंथ, 9 पे 2 मंथ और 6 पे 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत कुछ आप सेव कर सकते हैं, बहुत सारा मनी आप सेव कर पाएंगे इस एक्सटेंशन की वजह से। बट ये एक्सटेंशन का ऑफर 12 अगस्त तक ही अवेलेबल है। ये कोड लगाइए VDEEP10, सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट प्लस ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफर प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस, ये सब आपको
मिल जाएगा। मेरा कोर्स चल रहा है लाइव डीबीएमएस का, जिसमें हम बहुत जल्दी नॉर्मलाइजेशन और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और आ जाइए ताकि आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर पाए। ज़्यादा क्लासेस अभी तक हुई नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स की। इसके अलावा 12 अगस्त से नई बैच भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना होगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ओनली लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज ओनली टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट के साथ चाहिए, 10% से भी ज्यादा, तो फिर ये कॉम्बैट टेस्ट लिखिए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप एक्सेस कर सकते हैं उसे। क्लिक कीजिए, एनरोल कीजिए। टेस्ट होने वाला है संडे 14 अगस्त 11 AM को। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में। जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा वो बनेगा टॉपर। इस पर्टिकुलर कॉम्बैट को अनलॉक करने के लिए अगर कोड पूछा जाए तो ये लगा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन। अगले सेशन में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।